आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। 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 आप भी आना राधा जी को लाना। 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 आकर मुरली बजाना हमारे घर कीर्तन में। आकर मुरली बजाना हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना शंकर जी को लाना। 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 आकर डमरू बजाना हमारे घर कीर्तन में। आकर डमरू बजाना हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना गोपियों को लाना। 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 आकर रास रचाना हमारे घर कीर्तन में। आकर रास रचाना हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना ग्वालाओं को लाना। 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 माखन मिश्री खिलाना हमारे घर कीर्तन में। माखन मिश्री खिलाना हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना नारद जी को लाना। 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 आकर वीणा बजाना हमारे घर कीर्तन में। आकर वीणा बजाना हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम
हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना सबरी जी को लाना, आप भी आना शबरी जी को लाना। आप भी आना शबरी जी को लाना, आप भी आना शबरी जी को लाना। आकर बेर खिलाना हमारे घर कीर्तन में, आकर बेर खिलाना हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना सुदामा जी को लाना, आप भी आना सुदामा जी को लाना। आप भी आना सुदामा जी को लाना, आप भी आना सुदामा जी को लाना। आकर तंडुल खिलाना हमारे घर कीर्तन में, आकर तंडुल खिलाना हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना उद्धव जी को लाना, आप भी आना उद्धव जी को लाना। आप भी आना उद्धव जी को लाना, आप भी आना उद्धव जी को लाना। आकर ज्ञान सुनाना हमारे घर कीर्तन में, आकर ज्ञान सुनाना हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना अर्जुन जी को लाना, आप भी आना अर्जुन जी को लाना। आप भी आना अर्जुन जी को लाना, आप भी आना अर्जुन जी को लाना। आकर गीता सुनाना हमारे घर कीर्तन में, आकर गीता सुनाना हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना मीरा जी को लाना, आप भी आना मीरा जी को लाना। आप भी आना मीरा जी को लाना, आप भी आना मीरा जी को लाना। भक्ति का भजन सुनाना हमारे घर कीर्तन में, भक्ति का भजन सुनाना हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना स्वामी जी को लाना, आप भी आना स्वामी जी को लाना। आप भी आना स्वामी जी को लाना, आप भी आना स्वामी जी को लाना। आकर ध्यान सिखाना हमारे घर कीर्तन में, आकर ध्यान सिखाना हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में।
आप भी आना राधा जी को लाना, 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 आकर मुरली बजाना हमारे घर कीर्तन में, आकर मुरली बजाना हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की कैलासपति शंकर भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्री ओंकारेश्वर भगवान की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की, श्री भूतेश्वर महादेव की, सद्गुरुदेव भगवान की जय, शब दिव्य संत महापुरुषों की जय, शब भक्त महापुरुषों की जय, गौ माता की जय, वेद माता की जय, भारत माता की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय शुकतातं तपोनिधिं, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम दिव्य स्वरूप परम प्रेम स्वरूप प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और नमन। अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री भूतेश्वर भगवान श्री पशुपतिनाथ के स्मरण करते हुए समस्त दिव्य ऋषि मुनिगण एवं समस्त शिवगण देवगण को बारंबार नमन। उपस्थित दिव्यात्म स्वरूप सत्संग प्रेमी भगवत प्रेमी सज्जन भक्तिमयी मातृशक्ति, जीवन के इसी अपार अमूल्य जो समय हमारे लिए, उस समय का सदुपयोग करते हुए आज हम इस प्रकार इसी ज्ञानामृत ज्ञान की धारा में प्रवेश करते हुए ज्ञान गंगा की इसी सागर में डुबकी लगाने के लिए हम सब उपस्थित थे। इसलिए भगवान की विशेष कृपा, सद्गुरु की विशेष कृपा है कि आप लोग श्रवण के अधिकारी बने और आपका ये जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण समय आपके सामने उपस्थित हुआ, क्योंकि ये संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी धन, कोई भी कुछ भी हो, वह आप एक कौड़ी भी नहीं ले जा सकते। परंतु ये जो सत्संग की महिमा है, इस सत्संग के माध्यम से आप अवश्य ही इसे पुण्य और अनेक प्रकार के ज्ञान की इसी जो भंडार है, इसको आप प्राप्त करके जन्म जन्मांतर के अनेक प्रकार के पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की अमूल्य समय आपके लिए बहुत ही कठिन होता है। ये तो आपका कोई पुण्य का फल है जो आप इस प्रकार आकर के आज सत्संग में सम्मिलित हुए। भगवत की कृपा से हम श्रवण करने की जो भाव है और हमारा जीवन की जो अधिकार है कि हम भगवान को किसी तरह अपने इसी मानव जीवन में प्राप्त करें, उसका संपूर्ण रूप से मूल्यांकन करने के लिए आपको यह अवसर मिला है। इसलिए इस अवसर का हम
कभी न खोए और पुनः यह अवसर हमको प्राप्त हो या न हो, इसका कोई संभावना नहीं है। आज हमारे इस अमृत वेला में आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी है, जिसमें ऋषि पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषि पंचमी, इसमें ऋषियों के जो हमारे हम सब उनके ऋणी है, उन्होंने हमारे लिए इतने ज्ञान के भंडार और इतने सारे शास्त्र का उन्होंने रचना की, और आगे भविष्य में मानव जीवन के लिए किसी प्रकार कल्याण हो और सबका जो भी हम आज शास्त्र ग्रंथ वेद पुराण आज जो कुछ देखते हैं या सुनते हैं, ये सब उन ऋषियों की देन है। तो उन ऋषियों ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की, जिसके फलस्वरूप आज हम इस प्रकार शास्त्र का चिंतन कर पाते हैं। क्योंकि हमारे बुद्धि में तो इतना भी नहीं है कि हम एक श्लोक भी रचना कर सके, और उन्होंने इतने, हम तो वेद व्यास जी ने 18 पुराण, मतलब तो 18 पुराण में तो सब पूरा श्लोक संख्या अगर हम मिलाएंगे तो कम से कम 4 लाख 5 लाख तो ऐसी श्लोक संख्या हो जाते हैं। तो इतना श्लोक संख्या तो हम तो एक श्लोक जो है निर्माण करना ही मुश्किल है, 5 जो है लाख श्लोक लिखना ये सबकी बस की बात नहीं है। तो इसलिए चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे पुराण हो, चाहे इतिहास हो, महाभारत रामायण जो हमारे हैं, किसी भी ग्रंथ को ले लो, ये सब उन ऋषियों की हमारे ऊपर कृपा है। इसलिए उनको अपने जीवन में कुछ तो दे नहीं सकते, और केवल उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका आदर कर सकते हैं, उनके जो ग्रंथ है उनको पढ़ करके उनका ऋण से मुक्त हो सकते हैं स्वाध्याय आदि करके। तो इसलिए आज उनकी पूजा है। तो कम से कम जो हमारे सप्तऋषि है, सप्तऋषियों ने हमेशा अपने तप के प्रभाव से जनमानस के मनुष्य के कल्याण के लिए ही सब कुछ किया है। जो भी अत्रि तो है, पुलह पुलस्त्य अंगिरा वशिष्ठ मरीचि इत्यादि जितने भी हमारे सप्तऋषि है, ये सब जो है हमारे कल्याण के लिए अनेक प्रकार के उनके अपने जीवन को सब सुख त्याग करके उन्होंने हमारे लिए कार्य किया है। इसलिए जो मनुष्य मात्र के कल्याण चाहता है और मनुष्य मात्र की जो कुछ ना कुछ उसका उद्धार करना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को तो हम हमेशा पूज्य और नमन करना चाहिए। इसलिए उनके ये ऋषि पंचमी के रूप में आज उनको ये किया जाता है, जिसका व्रत भी रखा जाता है, और उनको स्नान करके उनका सब मूर्ति का आदि बालू से बना करके उनकी पूजा भी की जाती है। इस प्रकार व्रत का सब नियम है। विशेष करके हमारे उत्तर भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल आदि में इसको विशेष रूप से मनाया जाता है। विशेषकर हमारे माताएं जो होते हैं वो सुबह उठ करके 4 बजे ही प्रातःकाल उठ करके सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके उनके फिर सब स्थापना करके उनकी बहुत पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी प्रसिद्ध है। तो इसलिए यहाँ ऋषि पंचमी के रूप में आज हमको ये प्राप्त हुआ। इसलिए उन समस्त दिव्य ऋषियों को हम बार बार नमन करते हैं, उनको बार बार प्रणाम करते हैं कि वो हमारे लिए हमेशा इस प्रकार नम्य रहेंगे और हमारे जीवन को वह अवश्य कुछ ना कुछ कृतार्थ करेंगे। अब हमारे इस कथा के प्रसंग में आज हम कल श्रवण किए थे भगवान गणेश जी के प्रादुर्भाव होने का। कल हमारे गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी का इसी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को आविर्भाव होने का उनका विग्रह स्वरूप में प्राप्त हुए। पहले तो उन्होंने जो जिस रूप में पार्वती जी ने उनको उत्पत्ति किए थे उस रूप में अब तो हमको प्राप्त नहीं है। फिर भी उन्होंने जिस प्रकार गजमुख धारण किया, गजानन नाम से प्रसिद्ध हुए, उस गजानन भगवान की हमने कल चिंतन करके उनका पूजन करके उनको अनेक प्रकार की प्रार्थना की। इस प्रकार गजानन, वैसे उनका जो गजानन होने का एक प्रसिद्ध भी है कथा, उसमें गणेश पुराण में भी कहा गया है। उसमें जो है एक महिषासुर के पुत्र था, उसका नाम था गजासुर। तो गजासुर ने जो है अनेक प्रकार के तपस्या उन्होंने किया। तपस्या करके भगवान से प्रार्थना की, भगवान शंकर से, कि जो है आप मेरे हृदय में लिंग के स्वरूप में आप अवस्थित हो जाओ। तो भगवान जो है वहां उसके हृदय में लिंग के स्वरूप में अवतीर्ण हो जाते हैं। भक्तों की तो वो कभी निरादर नहीं कर सकते, तो लिंग के रूप में वहां अब वह अपने बल से मदोन्मत्त होकर के उसने सारे जो है अधर्म कार्य शुरू कर दिया। अब उसको तो कोई मार नहीं सकता, क्योंकि भगवान जब तक उसके हृदय में है
तो इंद्र ने वज्र छोड़ा तो वहां पर वो लौट करके चला गया, क्योंकि भगवान जो है शंकर हृदय में है। और भगवान विष्णु के चक्र भी उसको कुछ नहीं कर सका। सब जो है अस्त्र शस्त्र जितने भी है दिव्य अस्त्र, वो सब जो फेल हो गए। और उसने अनेक प्रकार के जब वो दूसरे को दंड देने लगे तो वहां पर फिर देवताओं ने जाके भगवान से, विष्णु भगवान श्री हरि से कहते हैं कि हम अब क्या करें। तो बोले एक ही हो सकता है, अगर हम भगवान शंकर की स्तुति करें, और स्तुति करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न जो भगवान होते हैं तो उनका आकार बढ़ जाता है, और जब उनका आकार बढ़ जाएगा तो फिर उस असुर का विनाश हो सकता है। तो ऐसे कहने पर देवताओं ने सब मिलकर के जाकर के एक निर्जन स्थान पर अपना स्तुति प्रारंभ किए। स्तुति प्रारंभ करते हुए जब वहां भगवान स्वयं अपना लीला करते हैं, तो वो जो गजासुर था उसको भी पता लग गया। उसको जो पता लग गया तो वो तो भगवान शिव का भक्त था ही, तो वो भी वहां आकर के बैठ गया और उसने भी स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। तो इसने जब स्तुति किया तो भगवान उस समय प्रसन्न होकर के जो लिंग का आकार था उसका विस्तार होने लगा, और विस्तार इतना हो गया कि उसका जो है छाती फट गया। देव की जय। तो छाती जब फट गया तो उसका प्राण निकल गया। अब भगवान से प्रार्थना करने लगा कि अब मैं आपके ही जो है तपस्या की थी, आपके ही भक्ति की थी, और आप मुझे इस प्रकार दंड दिए, ऐसा कैसे उचित नहीं हुआ। तो बोले तुमने भी तो उसका गलत फायदा उठाया, मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा की, इसका मतलब नहीं कि तुम कुछ भी करो, तो इसीलिए तुमने गलत फायदा उठाया, इसलिए तुम्हारा परिणाम भी तुमको भोगना पड़ा। तो कर्म का जैसा है वैसा तो करना पड़ता है। फिर भी तुम मेरा भक्त हो, तुमने मेरा तपस्या की है, तुम्हारा कभी निरादर तो नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान ने वो उसका जो गजासुर नाम, गज मतलब हाथी का शरीर था वो, तो इसलिए वह उसके जो चर्म है बहुत मतलब पवित्र हो चुके थे भगवान के वहां तपस्या आदि जप आदि करके, तो उस चर्म को जो है निकाल करके भगवान ने धारण करने के लिए बोला। तो वही गज चर्म जो है भगवान धारण करते हैं, वो उसको ओढ़ लेते हैं, इसलिए उनको कृतिवास नाम है भगवान के। तो कृतिवासेश्वर प्रसिद्ध है काशी में, जिनकी बहुत पूजा होती है, तो कृतिवास नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी प्रकार वह जो बोले कि तुमने अपने सिर झुका करके मेरा हमेशा प्रणाम किया और मेरा आदर किया, इसलिए तुम मेरा हमेशा आदरणीय रहोगे, इसलिए तुम्हारा ये जो मस्तक है ये हमेशा मेरा पूज्य होगा, इसलिए तुम इसको किसी भी तरह नष्ट नहीं कर सकते। तो वही जो है गजासुर का सिर जो है बाद में गणेश जी के सिर में लग जाता है। तो उसमें अनेक प्रकार के तपस्या करके अनेक प्रकार के उसने अपने दुर्बुद्धि को नष्ट कर दिया है, और नष्ट करके बाद में उसी से जो है सिर को लेकर के अपने पुत्र के रूप में उन्होंने प्राप्त किया, और उसका भक्त की महिमा को भी बढ़ाए और पुत्र का रूप में उनको प्राप्त भी किया। तो इसीलिए ये गजानन के रूप में प्रसिद्ध हुए भगवान। इस प्रकार भी कथा है उसकी। अब ये जो इनको भगवान की मूर्ति जो है, जैसे गणेश जी की जो मूर्ति बनाते हैं, किस किस से बनाना चाहिए? मूर्तिम धातुमयीं कृत्वा प्रबला संभवाम, तथा धातु से भी बना सकते हैं, मूंगे मतलब जो प्रवाल होते हैं समुद्र के मूंगा, उसको से भी बना सकते हैं, श्वेत अर्क से भी बना सकते हैं, मिट्टी से भी बना सकते हैं। इस प्रकार भगवान के इस वस्तु के माध्यम से आप मूर्ति का निर्माण करके उसका प्रतिष्ठा करके फिर अनेक प्रकार के दिव्य चंदन पुष्पों से उनकी पूजा किया जा सकता है। और कल बताया था जैसे गणेश जी की पूजा के लिए दुर्वा जो है उनकी बड़े प्रिय है, तो कम से कम एक वित्त मतलब 12 अंगुल का दुर्वा होना चाहिए, और 3 गांठ उसमें हो। इस प्रकार के 101 दुर्वाओं से 21 दुर्वाओं के द्वारा उस प्रतिमा में स्थापित किया जाता है, अर्थात उसी के ऊपर उनका स्थापना होती है। उसके बाद जो कुछ हमारा पूजा का धूप दीप नैवेद्य तांबूल अर्घ्य आदि उनसे स्तुति प्रार्थना आदि करके उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद ब्राह्मण की पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। उसके बाद स्वयं लवण रहित, मतलब उस दिन अगर गणेश जी का व्रत करते हैं तो नमक नहीं खाते हैं, तो इसलिए कहते हैं लवण रहित मधुर, मतलब अगर मीठा तो खा सकते हैं लेकिन मीठा में नमक नहीं डालना चाहिए। तो लवण रहित मधुर का जो है पूजा करे भोजन करना चाहिए। उसके बाद
अपना नियम पालन करते हुए फिर उनका पूजा का जब समाप्त होते हैं तो फिर उसका विसर्जित करना होता है। तो विसर्जित करके फिर गणेश जी का स्मरण करें। इस प्रकार का अनुष्ठान करने से ये व्रत जो है पूर्ण होता है। अब इस प्रकार व्रत जो है अगर हम प्रारंभ करते हैं तो 1 वर्ष तक करना पड़ेगा। तो वो 1 वर्ष जब बीत जाए और उसकी व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना होता है। तो उद्यापन करते हुए फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है, कलश की स्थापना करके फिर भगवान की वरद मूर्ति पूजा करते हैं। फिर वहाँ उसके बाद जब होम आदि सब हो जाता है, उसके बाद मूर्ति के आगे 2 स्त्रियां एवं 2 बटुकों की विधि पूर्वक, मतलब 2 स्त्री को और बटुक 2 होना चाहिए ब्रह्मचारी, उनको पूजा करके उन्हें भोजन कराए, रात्रि में जागरण करे, पुनः पूजन करे। इसके बाद गणेश जी से पुनः आपके लिए प्रार्थना करके फिर विसर्जन करके फिर उसका उद्यापन होता है। तो ये व्रत का नियम है जो चतुर्थी व्रत करते हैं इसका। और जो श्रद्धा के साथ नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं का फल प्राप्त करने के लिए सिंदूर, चंदन, तंडुल, केतकी के फूल, अनेक प्रकार के उपचारों से गणेश जी के पूजा करेगा। इस प्रकार जो भी लोग भक्ति पूर्वक अनेक उपचारों से पूजा आदर सहित पूजा करते हैं, उसको जो है अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है और उसके विघ्नों का नाश होता है। जब शिव जी ने गणेश जी से इस प्रकार कहा कि मनुष्य जो जो कामनाएं करता है तुम्हारी पूजा से उसे निश्चित रूप से फल प्राप्त करता है, इसलिए कामना करने वाले उस मनुष्य को सदैव तुम्हारा पूजा करना चाहिए। अर्थात हमारा कोई भी अगर कामना हो तो हम गणेश जी से पूजा करके उनसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद सभी गणों ने गणेश जी को प्रणाम किया और विशेष रूप से उनकी पूजा की। उस समय भगवती गिरिजा ने अत्यंत प्रसन्न हुए और अवर्णनीय हर्ष को और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद आसित मंगलम, उस समय विशेष रूप से भगवती देवी पार्वती, भगवान शंकर बड़े मंगलदायक और उत्सव मनाने लगे। फिर स्वात्मा रामोपि परशो भक्त कार्योदतो सदा, यहाँ देवी भगवती जो पार्वती क्रोध किया था उन्होंने क्रोध शांत हो गया। तब शिव जी पूर्ववत पार्वती के समीप आकर के लोकहित की कामना से नाना प्रकार के सुखद कार्य करने लगे। यद्यपि भगवान स्वयं सात्माराम, मतलब अपने आप में ही पूर्ण है, फिर भी भक्तों के लिए सदैव वो उद्यत रहते हैं। और भगवान मतलब विष्णु जी एवं स्वयं शंकर, ब्रह्मा इत्यादि और उन पार्वती एवं शंकर की भक्ति पूर्वक सेवा करके तथा शिव से आज्ञा लेकर के सब देवता अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये मंगलदायक कथा है। ये मंगल से युक्त होकर के भगवान गणेश जी के जो कथा है, इसको कहते हैं महात्म्य में कि जो इस कथा को मंगल पूर्वक सुनता है उसका जो है मंगलों का आलय बन जाता है। मतलब अनेक प्रकार के मंगल कार्य उसका होते हैं। कोई पुत्रहीन है तो उसको पुत्र प्राप्त होता है, निर्धन को धन, स्त्री को, इच्छा वाले को स्त्री एवं प्रजा चाहने वाले को प्रजा, रोगी को आरोग्य, भाग्यहीन को सौभाग्य, नष्ट पुत्र वाले को पुत्र, नष्ट धन वाले को धन, एवं जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसको पति की प्राप्त होती है। शोक युक्त पुरुष शोक से रहित हो जाता है। इस प्रकार ये मंगल कथा का श्रवण करने से। अब आगे की जो कथा है इसमें दोनों ही जो स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की जो बाल्य लीला है उसका यहाँ पर कथा का आगे की कथा में कहा गया है। तो यहाँ माता पिता के स्नेह से, दुलार से उनका जो है दोनों भाइयों का सुख दिन रात बढ़ने लगा। दोनों बड़ी प्रसन्नता से आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते थे और दोनों पुत्र महान भक्ति से युक्त होकर के माता पिता की सेवा भी करते थे। षण्मुख षडानन कार्तिकेय और गजवदन श्री गजानन गणेश, ये दोनों ही माता पिता के प्रति अधिक स्नेह और आदर होने के कारण चंद्रमा के शुक्ल पक्ष के समान बढ़ने लगे। एक समय देवी भगवती पार्वती और शिव जो है विचार करने लगे कि हमारे ये पुत्र अभी विवाह के योग्य हो चुके हैं, इसीलिए इन दोनों का शुभ विवाह कैसे किया जाए। और जिस प्रकार षण्मुख भी प्रिय है उस प्रकार गणेश जी भी प्रिय है। तो दोनों ही चिंता में पड़े। अब दोनों का
आनंद भी भगवान तो लीला करने वाले ही, इसलिए दोनों का ही इसमें लीला का आनंद लेने लगे। और वहां पर कहते हैं स्वपितृमात्मा ज्ञया, अपने माता पिता का ये विचार जान करके ये दोनों पुत्र भी विवाह के लिए इच्छा करने लगे। अब दोनों ही कहने लगे कि मैं पहले विवाह करूंगा, वो कहने लगे मैं पहले विवाह करूंगा। अब दोनों ही जब हट करने लगे, अब दोनों को क्या किया जाए? तो श्रुत्वा, भगवान के जो जगत के अधिपति है, इन दोनों की बात को सुन करके लोकाचार की रीति का आश्रय लेकर के महान आश्चर्य में पड़ गए। अब यहाँ तो भगवान के लिए कोई असंभव है नहीं, फिर भी लोकाचार जो है मनुष्य को तो शिक्षा देना होता है। तो इसलिए वहाँ कोई जैसे हमारे कोई तो बेटे होंगे, अब दोनों को ही हमारा प्रिय है, अब दोनों ही हट करने लगे कि जो है हम शादी करेंगे, अब वो दोनों को हम कैसे करेंगे, तो चिंता तो पड़ना ही था। तो ऐसे भगवान जो है अपने आश्चर्य होने लगे। अब क्या करना चाहिए? इति निश्चिताभ्याभ्याम उक्तिश्च रचिताद्भुता कदाचित समये स्थित्वा समाहूय सपुत्रको। उसके बाद निश्चय करके कि विवाह के लिए कुछ युक्ति सोचना पड़ेगा, दोनों में कुछ युक्ति रचना किया जाए। इस प्रकार सोच करके वहां एक नियम बनाते हैं, समय द्वापि सत्पुत्रो नात्र विशेष लभ्यते तस्मात् पुनः कृत शतम पुत्रयोरुभयोरपि। तुम दोनों ही जो है पुत्र समान भाव से हमें प्रिय हो, इसमें कोई से विशेष नहीं है। अतः हम लोगों ने तुम दोनों के लिए एक कल्याणप्रद शर्त बनाया है। तुम दोनों में जो कोई ये संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा पहले, उसका जो है पहले विवाह होगा। इसलिए ये लग्न संपर्क उसी समय यश्चैव पृथिव्याम सर्वाम क्रांत्वा पूर्वम वा व्रजेत तस्यैव प्रथमम कार्यो विवाह शिवलक्षण, उसका ही शिवलक्षण मतलब विवाह होगा। अब इस प्रकार वचन सुन करके कार्तिकेय जो है वो तो महाबलवान है और उनका वाहन जो है मयूर है। अब वो तो उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं, वो तो सीधा मयूर में बैठ करके उड़ करके सीधा निकल जाएंगे। तो इसलिए कार्तिकेय जो है इसके लिए तुरंत प्रस्तुत होकर के पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बड़ी शीघ्रता से निकल पड़े। किंतु गणेश जी जो है वो तो स्वयं ही बहुत भारी है शरीर और लंबोदर, चलना मुश्किल है। दूसरी बात जो मूषक वाहन, और मूषक वाहन कहां तक दौड़ सकता है, इसलिए ये तो संभव नहीं है। इसलिए बुद्धिमान लेकिन बुद्धि से बड़ा प्रबल है गणेश जी। तो बुद्धिमान गणेश जी के सद्बुद्धि से उन्होंने बारंबार चिंतन करके वहीं पर खड़े रहे और बोले मैं तो एक कदम भी नहीं लाग सकता, और फिर इस पृथ्वी की परिक्रमा करना मेरे लिए तो बस की बात है नहीं। इसलिए गणेश जी ने सोचा कि कुछ युक्ति सोचना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सोच करके बोले आप भगवान शंकर और पार्वती जी से बोले कि आप दोनों आइए और मेरे सामने इस आसन पर बैठिए। तो वहां पर आसन डाल करके बैठा दिए और बोले मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। तो फिर वहां दोनों बैठ गए और गणेश जी जो उनकी पूजा करने लगे। उन दोनों की पूजन किया और बारंबार जो है परिक्रमा करके इस प्रकार दोनों की 7 परिक्रमा उन्होंने लगा ली। अब 7 परिक्रमा कर करके गणेश जी जो है स्तुति करके माता पिता से कहने लगे कि हे पिता हे माता, आप मेरी श्रेष्ठ बात को सुनिए, आप शीघ्र ही मेरा सुंदर विवाह कर दीजिए। बोले ये कैसा है? तुम भी जो है जो तुमको शर्त रखा गया था तुम उसको तो किया ही नहीं। तुम वन सहित पृथ्वी को ठीक ठीक परिक्रमा करो। अब कुमार तो गया हुआ है, वहां तुम भी जाओ और पहले चले आओ तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। तो गणेश जी कहते हैं भो मातर भो पितु धर्म गो प्राज्ञम एवं मतौ धर्मतः श्रूयताम सम्यक वचनम मम वत्तमौ मया तो पृथ्वी क्रांता 7 वारं पुनः पुनः एवं कथम पुत्राते वैवनश्च पितारियुः। आप दोनों धर्म रूप और अत्यंत शास्त्रज्ञ विद्वान है, अतः मेरी जो माता पिता मेरी धर्मसम्मत बात को आप सुनिए। मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है। तो माता पिता कहते हैं तुमने अति विशाल ये 7 द्वीप वाली जो 7 समुद्र से घिरा हुआ है
ये 7 समुद्र वाला ये द्वीप तुमने कैसे 7 बार जो है परिक्रमा कर लिया। ये जंगल, यहाँ पहाड़ पर्वत अनेक प्रकार के परिव्याप्त है, उसको तुमने कैसे परिक्रमा किया और कब किया? तो गणेश जी कहते हैं मैंने आप दोनों माता पिता और भगवान शंकर का पूजन करके अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। ये वचन मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी बातों से नहीं कह रहा हूं, ये वचन वेद शास्त्र और धर्म शास्त्र में विद्यमान है कि माता और पिता का जो पूजा करके उसकी परिक्रमा करता है उसको समस्त पृथ्वी परिक्रमा का फल मिलता है। बोले गजानन भगवान की। तो पितृश्चम पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति ह, माता पिता की पूजन करके परिक्रमा कर लेता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। और अपहाय गृह यो वै पितरम तीर्थमा व्रजेत तस्य पापम तथा प्रक्तम हनेन च तत्पर यथा तयोर। जो माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थ करने के लिए निकल जाता है उसके लिए तो वैसा ही पाप किया गया है। माता पिता का हत्या करने से जो पाप लगता है उसको वैसा ही पाप लग जाता है। नारायण देव की। तो इसलिए माता पिता घर में हो और आप अकेले तीर्थ में निकल जाओ, ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि माता पिता ही तीर्थ का स्वरूप है। वही कह रहे हैं पुत्रश्च महतीर्थम पितृश्चरण पंकजम, माता पिता का चरण कमल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है, उसको तीर्थ जाने की जरूरत ही नहीं। और तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होता है। इदम सन्निहितम तीर्थम, यह तीर्थ जो है हमारे निकट ही रहने वाला है और सुलभ और शव धर्म का साधन है। पुत्र के लिए माता पिता तीर्थ है, तो एक स्त्री के लिए स्त्रियाश्चैव तीर्थम गेहे, एक स्त्री के लिए उसका पति ही घरों में सर्वतीर्थ है, मतलब सर्वोत्तम तीर्थ है। इसलिए पति को छोड़ करके स्त्री कभी तीर्थ नहीं कर सकती अकेले। तो इसलिए यहाँ दोनों ही तीर्थ जो घर में हो तो उसके लिए फिर तीर्थ गमन करने की आवश्यकता ही नहीं है। इति शास्त्राणि वेदाश्च, ये ऐसे ही ना क्या वेद और धर्म शास्त्र निरंतर ऐसा कहते हैं। इसलिए आप लोगों को भी यही करना चाहिए, अन्यथा ये वेद शास्त्र के वचन असत्य हो जाएंगे। और जो इस प्रकार शास्त्र के ज्ञाता होगा वो तो इसको कभी अन्यथा नहीं लेगा। इसलिए कह रहे हैं ऐसी स्थिति में आपका स्वरूप ही असत्य हो जाएगा, अर्थात वेद शास्त्र जो आपका स्वरूप निरूपण करते हैं, आपके ही जो स्वरूप का निरूपण करते हुए आपके ही निगमन करते हैं, इसलिए आपका स्वरूप ही असत्य सिद्ध हो जाएगा अगर आप वेद शास्त्र के वचन को नहीं मानते हैं तो इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। अब मेरा जो है आपको विवाह करना ही पड़ेगा। वेद और शास्त्रों का मिथ्या एक तो हमारा विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो वेद शास्त्र को मिथ्या कहना पड़ेगा। ये दो चीजों में आपको ही करना पड़ेगा। अब इसमें धर्म संकट में हो गए दोनों। अब दोनों ही कहते हैं कि पुत्रते विमला बुद्धि समुत्पन्ना महात्मनः, तुम्हारे जैसे महात्माओं निर्बल बुद्धि उत्पन्न हुई है, इसलिए तुमने जो बात कही है वो सत्य है। और संकट उपस्थित होने पर भी जिसकी बुद्धि में विशेषता बनी रहती है उसका दुख अपने आप में दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो दुख के समय अगर अपना बुद्धि मतलब हरा देता है, वह बुद्धि को भ्रमित हो जाता है, तो व्यक्ति उस संकट को दूर नहीं कर सकता। भले ही कितना बड़ी संकट आ जाए, कितना बड़ा समस्या आ जाए, विपत्ति आ जाए, हमारा बुद्धि है, भगवान ने इसलिए हमको विशेषता ये दी है। तो हमारे पास इतनी बड़ी बुद्धि है, खुद हम देख ले, हमारे से शक्तिशाली कितना है वो हाथी, हमारे से 100 गुना बल उसके पास है, लेकिन हमारे बुद्धि से उसको भी वश में कर लेते हैं और हमारे कहे अनुसार चलता है। बैठने से बैठता है, उठने से उठता है, कुछ भी बोलो उसको करता है। ये कैसे? अपने बुद्धि से। तो कोई कितना भी बड़ा बलवान हो, शक्तिमान हो, अगर हमारे बुद्धि हमारे पास है तो वो अवश्य ही हमसे लड़ नहीं सकता, मतलब वह हमसे कोई संकट नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं जिसकी बुद्धि की विशेषता है वही, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसके पास जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। बोलते बुद्धि यस्य बलम तस्य, मतलब जहां बुद्धि आपके पास होती है तो वहां पर आपका बल भी होता है। लेकिन यहाँ कहते हैं निबुद्धेस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास धन संपत्ति सब कुछ है, फिर वो उसका कोई बल नहीं होता है।
मतलब उस धन को कोई भी हरण कर सकता है, आपको किसी भी प्रकार की विपत्ति में डाल सकते हैं, आपका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए बुद्धि संपन्न होना, ज्ञान संपन्न होना, ये मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि जिसके बुद्धि है वही बलवान है। और कुपे सिंहो मदन्मतः शशकेन, किसी एक खरगोश ने एक बलवान मदोन्मत सिंह को, शेर को जो है कुएं में गिरा देता है। इसी प्रकार जो बुद्धिमान होते हैं उस बुद्धिमान व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हार नहीं मानना चाहिए। हमने हमेशा हार मान लेते हैं, कुछ भी करने से पहले मेरे से नहीं होगा, मैं तो बहुत थक गया, मैं तो कर नहीं सकता, मेरे पास तो इतना है नहीं ताकत। तो ये सब हमारी अपनी दुर्बलता का परिचय हम दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास शक्ति है, हम ये कर सकते हैं, इस सकारात्मक भाव हमारे पास नहीं होता है। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए तो कितने भी बड़े से बड़े बलवान, कितने बड़े से बड़े विपत्ति हो, वो हमारे सामने नहीं टिक सकता। इसलिए भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मनुष्य, स्वयं वहां अर्जुन जी को भी कहते हैं कि क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप, जिस समय के शेर के तरह दहाड़ मारना चाहिए युद्धभूमि में, तुम आकर के अपने आप को कह रहे हो कि मैं तो निर्बल हूं, मैं तो दुर्बल हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो हाथ कांप रहा है, मेरा तो शरीर कांप रहा है। तुम्हारे इस प्रकार की दुर्बल की भाषा सुन करके तो मुझे ही हंसी आ रही है। वीरों की तो शोभा नहीं देती है। जो वीर होता है वह इस प्रकार के कभी वचन को नहीं कह सकता। इसलिए कहते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नैत्यत्योपपद्यते। आप जो है इस समय जो है इस प्रकार के क्लीब भाव, नपुंसक भाव को प्राप्त नहीं होना चाहिए। जिस समय जो पुरुषार्थ के लिए करना चाहिए उस समय उसी का ही आचरण करना चाहिए। तो ये बुद्धि कब नष्ट होगी? जब जब हम इस प्रकार अपने शत्रुओं से पराजित होंगे। तो हमारा शत्रु कौन है? कौन है शत्रु? हाँ, उसी को भगवान बार बार कह रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगा संजायते काम। काम ऐसे अपने आप नहीं आता है, तो कामना तभी। वैसे तो भगवान कहते हैं कि जो कुछ धर्म पूर्वक किया गया जो कामना है वो तो उसका इतना हानिकारक नहीं है। लेकिन विषयों की प्राप्ति के लिए और विषयों की इच्छा करते हुए उस कामना को प्राप्ति करने के बार बार उसको आश्रय लेना और उसका चिंतन करना, ये हमारा कामना का पतन का कारण हो सकता है। और उसी से हमारा क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से हमारा विवेक नष्ट होता है और विवेक से हमारा बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो बुद्धि का जब वो नाश हो जाता है तो मनुष्य का पतन होना सुनिश्चित है। इसलिए जो भी हम देखते हैं, जितने भी अभी हम कथा सुनते हैं, उस समस्त कथाओं में पहले यही देखा जाता है। जैसे हम रावण का पहले सुनते हैं, तो रावण का इतने बड़े बलवान, इतने बुद्धिमान, विद्वान और इतने ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के भी उसका नाश कैसे हो गया? इसलिए हुआ कि उसने अपने ही कामनाओं के बल पर समस्त जगत को तो जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद भी उसका जो है मन समझ ये नहीं हुआ। उसने सोचा कि मैं जैसा करूं वैसा ही होगा, और ईश्वरीय नियम, सृष्टि के नियम को उसने तोड़ करके अपना ही नियम चालू करना शुरू कर दिया। समस्त ग्रह सबको पकड़ करके अपनी इच्छा से चलाने लगा। तो इत्यादि ये सब काम करने से उसका भगवान ने सोचा कि इस प्रकार व्यक्ति का जो है, भले ही वह कितने बड़े ज्ञानी या विद्वान हो जाए, लेकिन ये पृथ्वी या यहाँ सृष्टि के लिए तो ये खतरनाक है। तो इसलिए भगवान ने उसका सबसे पहले बुद्धि को हरण कर लेते हैं। और जैसे ही बुद्धि को हरण कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है क्या करता है? अनाप शनाप बोलता है, कुछ ना कुछ। उसका कितना भी आप उसको अच्छे बात बता दो, कितना भी उपदेश कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। इसलिए सबने अच्छी बात सुनाई। स्वयं उनके पिता विश्रवाजी ने सुनाए, माता कैकेयी ने सुनाए, पत्नी मंदोदरी ने सुनाए, भाई विभीषण ने सुनाए, सबने, यहाँ तक कि उनके ही पुत्र मेघनाद ने भी सुनाए बहुत कुछ बात। किसी के नहीं सुना कि जिस सीता को आपने लाया यही आपका काल बनेगा। ये कितने बार कह चुके हैं, लेकिन नहीं सुना। और अंत में उसका बुद्धि विनाश होता है, समस्त पुण्य नष्ट होता है और उसका विनाश। तो आज भी किसी भी व्यक्ति ने अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो तो इतना बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था और बहुत बड़ा
शक्तिशाली भी था और भगवान शिव के भक्त था, फिर भी रावण हमको नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि जो खल प्रकृति का होता है, जो दुष्ट प्रकृति का होता है, वैसा हमारे पुत्र के रूप में हम नहीं चाहते। अगर हमारा पुत्र बुद्धिमान है तो माता पिता को कोई चिंता नहीं होती। अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गया या खल या दुष्ट प्रकृतियां हो गया तो हम यही सोचते हैं कि ये पुत्र नहीं होना ही अच्छा है। तो इसीलिए यहाँ दोनों ही भाषा है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है बल उसके पास है, जिसके पास कोई बुद्धि नहीं है उसका अवश्य विनाश हो जाता है। यही भगवान कह रहे हैं। इसलिए वेद शास्त्र पुराणेषु बालकस्य यथोदितम, वेद शास्त्र तथा पुराणों में बालक के लिए जो धर्म पालन बताया गया है, ये सब धर्म पालन तुमने किया है। तुमने जो सम्यक कार्य किया है उसे कोई कर नहीं सकता। और गणेश जी जैसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी ने उनको महाभारत लिखने के लिए बोले, क्योंकि उनके जैसा मतलब इतना तेजी से। तो यहाँ बोले थे, दोनों ही शर्त रखे थे। गणेश जी ने शर्त रखा था कि आप एक पल के लिए भी उस श्लोक को मतलब बोलते जाएंगे, एक पल के लिए भी बंद नहीं करेंगे। अब गणेश जी को बोले थे, मतलब व्यास जी ने उनको बोले थे कि मैं अगर लिखना प्रारंभ करूंगा तो मैं बंद नहीं करूंगा, अगर बंद हो गया तो मैं फिर लिख नहीं सकता। तो गणेश जी इतना बुद्धिमान थे, इतना तेजी से लिखते थे कि व्यास जी को बोलना ही मुश्किल हो जाता था। तो उन्होंने क्या करते थे व्यास जी, ऐसे कोई क्लिष्ट ऐसे श्लोक बोल देते थे, मतलब बड़ा जो कठिन श्लोक है उस कठिन श्लोक को बोल देते थे। तो गणेश जी थोड़ा सोचते थे उसको, उसके मतलब श्लोक लिखना मतलब केवल अक्षर ही लिखना नहीं होता है, अर्थ को समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने श्लोक भर लिखते ही चले गए, उसका अर्थ समझ करके लिखना होता है। तो जैसे ही उसका अर्थ सोचते थे तब तक व्यास जी को थोड़ा सा समय मिल जाता था। तो ऐसे दोनों ही, एक तो ज्ञान के साक्षात अवतार है व्यास जी, दूसरा बुद्धि के साक्षात रूप है। तो दोनों ही मिलन जब होता है तब इतने बड़े दिव्य ग्रंथ महाभारत रचा है, जिसको पंचम वेद कहा गया है। तो सारा वेद का आप महाभारत में सार रूप में मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ बुद्धिमान होने के कारण स्वयं भगवान शंकर और पार्वती भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम्हारे से बुद्धिमान तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए तुमने अच्छे ही धर्म का पालन किया है और हम दोनों की तुम्हारी जो है बात को मान ली है, अब तुम्हारा ही विवाह होगा। ऐसा कह करके गणेश जी को आश्वस्त करके उनका विवाह करने के लिए विचार करने लगे। उसी समय एक विश्वरूप नाम के प्रजापति है, उसने जैसे ही इस बात को सुना उसको बड़ा प्रसन्न हो गया। तो ये विश्वरूपी प्रजापति के दो कन्या थे। विश्वरूपे प्रजिष्यस्य दिव्य रूपे सुते उभे सिद्धि बुद्धिरिति ख्याते श्वे सर्वांग शोभने। बड़े सुंदर जो है कन्याएं थी, सिद्धि और बुद्धि। तो ये सिद्धि बुद्धि के नाम की जो दो कन्या है, ये दोनों जो है गणेश जी के विवाह संपन्न कराने के लिए प्रस्ताव रखे। तो गणेश जी का जैसा भगवान पार्वती और शंकर और पार्वती जी का मनोरथ था, वैसे ही विश्वकर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश जी के विवाह किया और देवता और ऋषिगण भी प्रसन्न हुए। उस समय गणेश जी को उन दोनों ने अति दुर्लभ सुख प्राप्त हुआ, उसका जो है यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद गणेश जी ने उन दोनों पत्नियों को लेकर के वहाँ दो पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धेर गणेश पत्न्यास्तु क्षेम नामनास्तो भवेत् बुद्धिर्लाभाविध पुत्रो ह्यासत् परम शोभनः। इसका तो यहाँ बहुत संक्षेप में कहा गया, आप गणेश पुराण में इसका विस्तार से पढ़ सकते हैं, उसका बहुत कथा है इसमें। ये तो शिव पुराण है इसलिए यहाँ तो शिव की कथा है, तो इसलिए यहाँ संक्षेप में कहा दिया गया। तो गणेश जी के जो है सिद्धि नामक पत्नी ने क्षेम नामक पुत्र हुआ और बुद्धि नामक पत्नी से लाभ नामक एक सुंदर पुत्र हुआ। तो एक क्षेम और लाभ ये दोनों गणेश जी के पुत्र है। तो फिर उसके बाद शिव जी के जो दूसरे पुत्र है कुमार कार्तिकेय, वो पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर वहां वापस आते हैं। अब इनका विवाह भी और संतान भी हो चुका है, तब तक वो पृथ्वी परिक्रमा करके आ रहे हैं। तो उसी समय महात्मा नारद जो है कार्तिकेय जी के पास पहुंच गए और वहां कहते हैं, भाई देखो मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं और इसमें कोई छल नहीं है। तुम्हारे माता पिता जो है दोनों ने जो कार्य किया है उसे इस लोक में कोई नहीं कर सकता, ये मैं सत्य कह रहा हूं।
उन लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमा का जो है बहाना बना करके तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया और गणेश जी को जो है विवाह करा दिया। और ऐसे कुछ ना कुछ यहाँ पर जो लगलाने जुटाने वाले होते हैं घर में तो यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर भगवान, यहाँ नारद जी इस प्रकार वहां झगड़ा कराने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ एक कारण है। क्योंकि यहाँ अब आगे की जो कथा में होंगे कि ये कुमार कार्तिकेय जब वहां से कैलाश से दूर चले जाते हैं तो वहां दक्षिण प्रदेश में जाकर के जब वहां बसते हैं, वहां पर उन लोगों के कल्याण के लिए वो स्वयं ईश्वर के रूप में वहां पूजे जाते हैं और वो स्वयं उस सबका कल्याण करते हैं। तो भगवान अपने कैलाश छोड़ करके तो नहीं जा सकते हमेशा, और भगवान जब कैलाश के छोड़ के नहीं जाते हैं तो सबको दर्शन मिलना मुश्किल है। तो यहाँ कार्तिकेय का वहां जाने से दोनों ही, यहाँ भगवान शंकर और पार्वती दोनों उनको वहां जाना पड़ता है और दक्षिण प्रदेश में रह करके दर्शन वहां देना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ सबके कल्याण के लिए भगवान ने ये लीला मनोहर किया है। तो कहते कि भाई देखो, इस समय गणेश जी का विवाह हो गया और उन्हें विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्या जो है प्राप्त हो गई और 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। और इस प्रकार वो गणेश अपनी दोनों पत्नियों से 2 पुत्र प्राप्त करके माता पिता के साथ बड़े सुख से रह रहा है और तुमको जो है कुछ नहीं मिला, इसलिए तुम्हारे माता पिता ने जो है तुम्हारे साथ छल किया, इस पर तुम विचार करो। तो फिर वहां कहते हैं कि उन माता पिता ने ये अनुचित तुम्हारे लिए किया, इसी विचार से तुम्हारे मेरे मत तो ये ठीक नहीं है। दद्यात् यदि गरम माता विक्रनाता पिता यदि राजा हरति सर्वस्वम कस्मै किम ब्रवीतु वै। अगर माता ही हमको जहर दे दे, पिता ही हमारा बेच दे, मतलब हमको बेच दे कहीं, और राजा ही हमारा अगर सर्वस्व हरण कर ले, तो फिर हमारा दुख किसको सुनाएंगे? कौन सुनने वाला है? इसलिए किसी से क्या कहा जा सकता है? ये नहीं बदम, जिस किसी ने भी इस प्रकार के अनर्थकारी कार्य किया हो उसका सुख, मतलब मुख की शांति की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को नहीं देखना चाहिए। मतलब इस प्रकार दुर्नीति कार्य अगर कोई किया हो, अपराध किया हो, उसका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर महेश्वर के मन की गति को जानने वाले उन कुमार ने इस प्रकार मन को स्थिर करके मौन धारण कर लिया। तो माता पिता को प्रणाम करके क्रोधित होकर के और दोनों के मना करने पर भी वह क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं। और माता पिता ने कहा कि हे कार्तिकेय, मना करने पर भी तुम क्यों जा रहे हो? किंतु इस प्रकार रोके जाने पर भी वह न, मतलब नहीं, ऐसा कह करके वह चले गए और बोले मैं अब यहाँ क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, क्योंकि आपने मुझ पर प्रेम न करके ऐसा कपट किया है। इसलिए दर्शन मात्र से ही सबका पाप हरने वाले कुमार कार्तिकेय वहां से चले गए और तभी से वे आज भी वहीं पर है, उस क्रौंच पर्वत पर है। तद्दिनं हिम समारभ्य कार्तिकेयस्य तस्य वै शिवपुत्रस्य देवर्षे कुमारोत्तम प्रतिष्ठितम्। उसी दिन से लेकर के शिवपुत्र कार्तिकेय आज भी कुमार है, वो विवाह नहीं किए, इसलिए उनको कुमार नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए उनका ये नाम तीनों लोगों में प्रसिद्ध हो गया, इसलिए कुमार कार्तिकेय नाम प्रसिद्ध हो गया। और वह सब पाप के नष्ट करने वाले, मतलब कुमार कार्तिकेय का नाम स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट होने वाला है। तो वहां पर क्रौंच पर्वत में विशेष करके कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता, ऋषि, मुनि, सभी तीर्थ जो है वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन वहां जो भी दर्शन करता है उसका बड़ा उत्तम माना जाता है। कार्तिक्याम कृतका संगे कृताद्यम स्वामी दर्शनम। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथियां जो कुमार का दर्शन करता है उसके पाप भस्म हो जाते हैं। और यहाँ पर कैलाश में स्कंद का वियोग होने पर देवी पार्वती दुखी हो जाती है और भगवान से कहते हैं कि मैं अब मेरे पुत्र के बिना रह नहीं सकती, इसलिए आप मुझे वहां ले चलिए। तब उनका दुख को देख करके भगवान शंकर जो है स्वयं अपना अंश लेकर के क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। कैलाश को तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए अंश लेकर के जाते हैं। तो वहां पर उस अंश को जो लेकर के वहां गए उसको कहते हैं मल्लिकार्जुन। तो ये मल्लिकार्जुन नामक जो ज्योतिर्लिंग है वही क्रौंच पर्वत पर है। तो इसलिए वह कैलाश से जाकर के भगवान वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए
और अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के कारण सज्जनों को शरण देने वाले भगवान शंकर वहां आज भी उस मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा प्राप्त करते हैं। इसलिए तब पार्वती सहित भगवान शिव को आया हुआ जान करके वहां जैसे ही वहां पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो है विरक्त होकर के मतलब माता पिता के साथ उनका अभी मन नहीं लग रहा है, इसलिए वहां से और दूर चले गए और दूर जाकर के तब देवताओं मुनियों की प्रार्थना करने पर कुमार कार्तिकेय जो है उस मल्लिकार्जुन से 3 योजन दूर जाकर के निवास करते हैं, जहाँ उसका नाम अभी तीर्थनी नाम उसका तीर्थ है, वो तीर्थनी तीर्थ है, वहीं पर्वत के ऊपर वो भगवान कार्तिकेय का निवास है। तो इसलिए वहां से फिर पुत्र के स्नेह से आतुर होकर के दोनों देवी पार्वती और भगवान शंकर दर्शन के लिए फिर उस पर्वत पर जाते हैं। फिर वहां जाकर के अमावास्या दिने शंभो स्वयं गच्छति तत्र पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छतिम ध्रुवम। हर अमावास्या को कुमार कार्तिकेय से मिलने के लिए भगवान उस पर्वत पर जाते हैं और पूर्णमासी के दिन देवी पार्वती वहां जाती है। तो इस प्रकार अमावास्या और पूर्णिमा के दिन वहां विशेष पर्व होता है। तो इसलिए वहां कुमार कार्तिकेय जो रहते हैं तीर्थनी में वहां पर प्रसिद्ध हो, इसलिए कहते हैं इस प्रकार आपने कार्तिकेय और तथा भगवान गणेश्वर का जो वृतांत पूछा था वो सब यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर इस कथा का सुनकर के बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा सकता है और अपने अभिलषित कामनाओं को उसमें प्राप्त कर लेता है। तो इसका कथा का जो है महात्मा के विषय में बताया गया है। अब यहाँ से फिर यहाँ कुमार कार्तिकेय और गणेश जी के इसी कथा के साथ इसी कुमार खंड का यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे जो है युद्ध खंड की कथा है। तो युद्ध खंड में इसमें कथा ये त्रिपुर जो कथा है, त्रिपुरा भगवान का त्रिपुरारी नाम है, तीनों पुरों को ध्वंस करते हैं इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी है। तो इसलिए उस त्रिपुर की कथा है ये। तो यहाँ पर जो इदानीं बृहं सुप्रीत्याचरितम अनुत्तमम शंकरो ही यथा रुद्रो जघान बिरहन खलान। अनेक प्रकार के जो दुष्टों का वध किया है और वो कैसे कैसे उनका वध किया है ये उत्तम चरित्र का यहाँ वर्णन करते हैं। तो यहाँ स्वयं व्यास जी ने ये बात सनत कुमार जी से पूछते हैं कि इस प्रकार जो तारकासुर का कुमार कार्तिकेय ने मार दिया था अब उसका राज्य में कौन है और क्या क्या। तो वहां पर कहते हैं कि तारकासुर का नष्ट हो जाने से यहाँ विश्व का संहार करने वाले भगवान शिव ने जो एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था उस कथा का यहाँ पर किया जा रहा है। तो कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कर जाने पर उसके 3 पुत्र थे, 3 दैत्य जो है घोर तप करने लगे। उसमें तारकाक्ष नाम का एक ज्येष्ठ पुत्र है, विद्युन्माली उसका मध्यम पुत्र है और कमलाक्ष उसका जो है कनिष्ठ पुत्र है। इस प्रकार ये तीनों जो है अति पराक्रम वाले और जितेंद्रिय और बलवान थे और दोनों ही बड़े सत्यवादी और दृढ़ चित्त थे, परंतु देवताओं के द्रोही। जो भी असुर होता है वो तो देवताओं के द्रोही होता ही है। तो इसीलिए ये तीनों दैत्य अपने समस्त भोगों को त्याग करके मेरु में जो मेरु पर्वत है उसकी गुफा में जाकर के वहां तपस्या करने लगे। तारकासुर के ये 3 पुत्र बसंत ऋतु में उत्साह मतलब गीत वाद्य ध्वनि तथा समस्त कामना को त्याग करके तप करने लगे। वैसे तो हमको एक कामना त्याग करना बड़ी कठिन होता है और समस्त कामनाओं को त्याग करके तपस्या करना और जितेंद्रिय होना बड़ी बात है। सबसे बड़ी हमारा इसी मानव जीवन में कमी क्या है? 2 ही चीज की हमारे पास कमी है और ये चीज अगर हम पूरा कर सकते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। एक है हमारा संयम। हमारे जीवन में संयम नहीं होता है, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, ना बैठने का, किसी का भी संयम नहीं है। तो इसीलिए ये हमारा जीवन में हमेशा हमारा बाधक बने रहते हैं। तो असंयमित जीवन जो है भगवान स्वयं कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहित इंद्रिय। इंद्रिय संयत अगर न हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है कुछ नहीं, मतलब तुच्छ है, व्यर्थ है। तो इसलिए संयत जीवन होना चाहिए। कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब मतलब ये सब। दूसरा होता है अनुशासन। अनुशासन हमारे जीवन में तो बिल्कुल ही नहीं है।
अनुशासन मतलब जीवन के प्रत्येक कार्य को कर्तव्य की तरह करना। माता पिता है तो उनके साथ किस प्रकार बात करना, किस प्रकार बैठना, अन्य कोई गुरुजन है उनके साथ, संत महापुरुष आए हैं उनके साथ किस प्रकार वार्तालाप करना, बैठना उठना, भगवान के सामने जाते हैं प्रार्थना करते हैं, वहां पर इसे अनुशासन बोलते हैं। इसको हर बात पर हमारा कर्तव्य समझ करके उसको माप लेना, उस प्रकार आचरण करना। तो ये दोनों अगर हमारे पास हो तो हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, तब हमको और साधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको वहां जाकर के हिमालय में बैठने की, यहाँ तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलयुग में जो है थोड़ी सी साधना आप कर लिया तो उसका अनेक फल आपको तुरंत ही मिल जाता है। बोलो नारायण देव की जय। इसलिए ये दोनों तो हम घर में रह करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये संसार में रह करके करना ये हमारे लिए आसान है। हम कहीं एकांत में जाकर के बैठ करके संयम करना बड़ी कठिन है, क्योंकि मन बहुत बड़ा हमारा शत्रु है, ये कभी बैठने नहीं देगा आपको। तो यहाँ संसार में रहते हुए सबके साथ घुल मिल करके सबसे फिर थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा अनुमान हो जाता है, थोड़ा बहुत अनुभव भी मिल जाता है, इससे फिर हमारा थोड़ा संयम हो सकता है। लेकिन वहाँ ये अकेले जाके बैठ गए तो फिर आपका जो काम सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा संयम के विषय में जब सोचते हैं तो हमारा जीवन इस प्रकार होना चाहिए, और उसके बाद हमारा जितेंद्रिय, तब हम जितेंद्रिय कह सकते हैं। भले ही हम गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी हम जितेंद्रिय बन सकते हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए बड़ी उपादेय है। तो यहाँ ये दोनों ही तीनों ही भाई जो थे असुर, ये तीनों ही जो है बड़े इतना तपस्या करते थे कि अपने सारे सुखों को त्याग कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के तेज को भी जीत लिया, और वर्षा ऋतु में वर्षा को भी उन्होंने जीत लिया, शीत में शीतकाल में शीत को भी, और फल मूल आदि पदार्थों का, उत्तम प्रकार के पेय पदार्थों का, भूखों के लिए मतलब जो हम उसके पास था वो भी दान कर देते थे। स्वयं भूखे रह जाते थे लेकिन कुछ नहीं खाते थे। तो ये तो सत्ययुग में ऐसा हो सकता है, कलयुग में तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए वे तीनों ही अनेक प्रकार के तप आचरण करते करते कहते हैं कि अनिर्वीणास्ततः सर्वे क्रमशो वंशवत् तपः ते पुस्तयस्ते तत्पुत्राः। वहां पर शिशिर ऋतु में मतलब सर्दियों में जल के बीच में खड़े होकर के अपने तप को बढ़ाने लगे, और ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके ये तारक पुत्र तीनों ही तप करना आरंभ कर दिए। तो ये श्रेष्ठ दानव अपने नियम में बड़े पक्के थे, इसलिए नियम का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। तो ये असुर जो भले ही वो असुर बुद्धि हो लेकिन नियम कभी नहीं तोड़ सकते। ऐसे होता भी है, मैंने इसे कहीं देखे हैं, जो हठ योगी बोलते हैं जिसको, हठ साधना करते हैं, ये बड़े हठ प्रकृति के होते हैं। वो जब वो अपने साधना में चले जाते हैं तो वहां कुछ भी हो जाए वो अपने साधना से नहीं विचलित होते हैं, क्योंकि उनका एक कामना होता है कि इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करना है बोल के। तो जिसका एक बार उद्देश्य बना लेता है इस प्रकार मैं करूंगा और इस सिद्धि को प्राप्त करूंगा बोल के, तो उस व्यक्ति को कितना भी कष्ट आ जाए उसको छोड़ नहीं सकता वो, क्योंकि मन एक बार उसने निश्चय कर लिया। तो मन के निश्चय के साथ उस व्यक्ति इस शारीरिक कष्ट हो या जो भी बाधा हो उसको फिर नहीं डरता है। जैसे हमने एक बार प्रण कर लिया कि मेरे जीवन में भले ही कुछ हो जाए लेकिन मैं भगवत भजन को नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ तो भगवान परीक्षा लेते ही है, यहाँ प्रकृति भी माया भी अपना जो है कुछ ना कुछ रूप हमारे सामने ला करके छोड़ देती है, ताकि हमको कुछ ना विचलित करने के लिए बहुत सारे माया का स्वरूप है। तो इसलिए वहां जैसे ही हम भगवत भजन के निश्चय कर लेते हैं वैसे ही माया अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है, और हमको सोचते हैं कि ये शायद भगवान की कृपा होगी। ये कृपा नहीं है, ये माया का खेल है। आप ये मत समझो कि हमारा कुछ भला हो गया, हमको कुछ सुख पहुंच गया तो ये हमारा साधन का फल है, भगवान हमारे पर कृपा कर रहे हैं, वो नहीं। ये तो माया आपको ऐसे भ्रमित कर देती है, आपको लगता है कि ये सुख जो है मेरे लिए ही है, और माया फिर आपको उसी भ्रम में ले आती है। फिर आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, भगवान ने दिया है ये हमारा ही है, और हमारा जहां आपका बोल दिया बस वहीं से आपका जो है भगवत भजन फिर आपको दूर ले जाता है। मैं भगवान का ही हूं और भगवान मेरे हैं, इसके अलावा मैं किसी का नहीं हो सकता, ना मेरे के हो सकता है। ये समर्पण भाव अगर आ जाए तो आपका भजन हो सकता है। अन्यथा आप अगर संसार का भी मैं हूं, भगवान का भी मैं हूं और सबका भी मैं हूं और मैं भजन करूंगा, ये कभी हो ही नहीं सकता।
तो इसीलिए जीवन में जो जैसा करना होता है वो उद्देश्य को वैसा ही प्राप्त करना होता है। अगर कोई धन प्राप्ति की इच्छा से उसमें प्रभुत्व हो रहा है तो उसको उस धन की इच्छा से किसी प्रकार की और बातों में नहीं आना चाहिए। तो मैं अपने मेहनत से अपने परिश्रम से मैं इतना धन कमाऊंगा कि मैं किसी के अपेक्षा से किसी की कृपा से किसी का मैं नहीं चाहता हूं। तो ऐसे व्यक्ति तुरंत ही अपने परिश्रम से अनेक प्रकार के धन को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा हम दूसरे के आश्रय पर रह करके कि शायद ये मेरा सहायता कर देगा, वो मेरा कुछ कर देगा, ये उससे कहीं भगवान मेरे ऊपर कोई कृपा कर दे, इस प्रकार आप इधर उधर खाली देखते रहेंगे तो फिर आप धन प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान भी कहते हैं ऐसे बैठे बैठे कोई बात बोलता ही रहा तो उसको धन नहीं मिलता है। एक वो कथा है, उस कथा का जो है एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण में जो है बड़ा गरीब था, उसकी माँ भी एक थी, माँ बेटे दो ही थे। तो वो दोनों बड़े गरीब थे, भिक्षा कहीं करके ही अपना भोजन पाते थे। तो ऐसे दोनों भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके ले आकर के दोनों बड़े खुशी से रहते थे। एक दिन गए तो भिक्षा मिला ही नहीं, कुछ दोनों को ही नहीं मिला और दोनों ही आकर के भूखे रहना पड़ा और ऐसे ही सोना पड़ा। दूसरे दिन वो ब्राह्मण जो उठा और गंगा जी के किनारे जाकर के बैठा और वहां पर जो है अब भूख लग रही है, क्या करे। तो वहां पर उसने जो है वो गंगा जल को ऐसे मुंह में लेते हुए जो है भात खाऊं, दाल खाऊं, ऐसे खाऊं, मतलब सब रोटी खाऊं, ऐसे करते करते वो जल पीता रहा। पीने से भगवती गंगा जो है दया आ गई। दया आ गई तो उन्होंने एक बड़ा जो है बर्तन हंडी जो होता है मिट्टी वाला, उस मिट्टी की हांडी में उसमें उन्होंने बहुत सारा जो है भोजन भर करके उसको उस पानी में बहा दिए। और बहा देने से वो जो है मिट्टी का जो हंडी जो है आकर के वो पास में लगा। उसने सोचा तो ये क्या है, पता नहीं क्या हो सकता है। फिर उसने सोचा देखें, तो उनको यहाँ ला करके किनारे पे उसको जब हाँ वो ढक्कन खोल करके देखा तो बड़े सुगंधित सब भोजन है। अब इसका तो ठिकाना ही नहीं रहा। अब जो है वहां जाकर के उसने पहले जो भूखे तो था ही, वो पेट भर के खाया। अब जो बच गया उसने सोचा माँ भी भूखी है तो उसको भी वो फिर वो घर में ले गया और घर में दे माँ भी खाई। अब दोनों जो है डकार मार के सो गए। अब दोनों को ऐसा लगा कि दूसरे दिन भी वैसा ही करने लगे। दूसरे दिन भी उसी प्रकार मिट्टी की हांडी में आ गया। तो ऐसे कई दिन बीत गया। अब दोनों भिक्षा मांगने बिल्कुल नहीं गए। अब न जाकर के बस वैसे ही जाके वहाँ किनारे बैठ जाते थे गंगा जी के और वहाँ बोलते बोलते बस वो आ गया हांडी और उसको खा करके दोनों आराम से ये करने लगे। अब देवी गंगा जी सोचने लगी इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन क्या क्या उन्होंने फिर एक दिन वैसे ही जैसे भेजते थे ऐसे ही उन्होंने उस हांडी में मिट्टी की हांडी में भेज दिए। तो अब जैसे ही उन्होंने उस ढक्कन को खोला उसमें जो है थप्पड़ जो है मुक्का और सब बाजने लगा उसको। मतलब कोई अदृश्य में दिख रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई मुक्का मार रहा है, कोई लात मार रहा है। अब वो परेशान हो गया। अब दो चारों तरफ से उसको मार ही रहे सब। अब वो बेचारा परेशान हो गया। अब क्या करे, उस मार खा करके पूरा वो जब थोड़ा उसको बुद्धि हुआ फिर उसने तुरंत वो ढक्कन उसके लगा दिया। जैसे ही ढक्कन लगाया सब बंद हो गया। अब वो मार खा करके पूरा बेदम हो चुका है। अब सोचा मैं तो खा लिया अपना, अब माँ को भी खिलाऊंगा। तो वो फिर जो है वो जो हंडी को उठा करके घर में ले गया और घर में लेकर के वहां रख दिया। माँ भी रोज उसका जो है देखता था कि बेटा खा लिया और मैं भी खाऊंगी। उसने जैसे ही खोला उसको भी मुक्का लात सब पड़ने लगा। अब जो है वो बूढ़ी माता जो है वो भी बेदम हो गया। अब उसने भी उसका दिमाग में कुछ आया, उसने भी जो है वहां किसी तरह ढक्कन को बंद कर दिया और बंद करके वह दोनों मार खा करके आज कुछ मिला भी नहीं खाने को और सोने लगे। अब उन्होंने सोचे ये घर में तो रखना नहीं है, उसने घर के पीछे जो है पिछवाड़े में वहां लेकर के उस हांडी को रख दिए और रख दे करके ये दोनों सो गए। अब इतने में चोर आते हैं चोरी करके और चोरी करके आकर के उसी जगह पर जो है उस पिछवाड़े घर के पिछवाड़े में वहां पर वह अपना भाग बंटवारा करते हैं दोनों सब परस्पर आपस में। तो उसी समय जो है उनका ये हंडी के ऊपर दृष्टि पड़ी। दृष्टि पड़ते उन्होंने सोचा इसमें जरूर कुछ होगा, कोई यहाँ छुपा करके रखा है। तो ऐसा सोच करके वो चोरों ने जाकर के उसका जो ढक्कन खोला। अब दो सारे मुक्के लात सबको पड़े। अब वो दोनों चोरों जो है मुक्के लात खा करके वहां से भागने लगे। अब जो उन्होंने सोना चांदी जो भी जो है वहां किया था मतलब चुराया था वहीं छोड़ करके सब भाग गए।
भाग करके फिर वहां अब वहां जो बाद में दोनों बड़े मुश्किल से फिर सवेरे जब उठे वो धीरे खोल रहे हैं कहीं लात मुक्का न पड़ जाए। ब्राह्मण और दोनों उन माँ बेटे जो थे और दरवाजा ऐसे धीरे से खोल रहे हैं, देख रहे हैं खुला तो है, मतलब वो हांडी खुला है तो ऐसे खोल करके फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर बाद में बड़े मुश्किल से देखा, बाद में खोला तो थोड़ा सा कुछ जब नहीं हुआ तो फिर बाद में आगे जा करके देखा तो सोने चांदी से वहाँ पड़ा हुआ है। तो माँ बेटे को दोनों को जो है मिल गया बड़ी खजाना। लेकिन यह भी उनको बुद्धि आ गई कि भले हमको कितना मिल जाए लेकिन हमको मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के हमको कुछ नहीं मिलेगा। अब माँ बेटे को बुद्धि आ गई। अब उनको तो वो मिल गया, जो सोना चांदी सो मिल गया, उन्होंने अपना घर भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन अब मेहनत करने लगे। तो यहीं से पता चलता है कि जीवन में अगर हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही हमको भगवान कहीं से डाल देंगे, कहीं से गिर जाएगा कुछ, कहीं से कुछ मिल जाएगा, ऐसे सोचते रहेंगे तो कभी मुक्का ही खाना पड़ेगा हमको। तो इसलिए परिश्रम करके हम कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहिए। इसलिए यहाँ भी दोनों ने तपस्या करके, तीनों भाई जो है तपस्या करके 1000 वर्ष तक पृथ्वी के ऊपर सिर करके, मतलब सिर के बल खड़े होते हैं। 100 वर्ष तक दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके खड़े रहते हैं। इस प्रकार अनेक तपस्या करते हैं। तो ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट होते हैं। तो वे दैत्य कहते हैं यदि आप हमारे पर प्रसन्न हो तो वर देना चाहते हैं तो हमारे को ऐसा वर दो कि हम अवध हो जाए, मतलब अमर हो जाए, हमको कोई मार न सके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखो अमरत्व को आज तक किसी को नहीं मिला, इसलिए इस वर का आग्रह मत करो, और कोई दूसरा वर है तो मांग लो। जातो हनिष्यते नोनम जंतुम कोप्यसुरा क्वचित अजरस्सामर लोके न अभिवेश्यति भूतले। ये धराधाम पर कोई भी प्राणी जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा, ये अवसंभावी है। इसलिए काल के भी, काल भगवान शंकर तथा श्रीहरि के अतिरिक्त इस जगत में कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं हो सकता, क्योंकि वे दोनों धर्म अधर्म से परे हैं। अर्थात भगवान शंकर और भगवान श्रीहरि ये दोनों धर्म अधर्म से परे हैं और व्यक्त अव्यक्त स्वरूप में वह सर्वत्र है। यदि जगत को पीड़ा पहुंचाने के लिए तप किया जाए तो उसका फल नष्ट समझना चाहिए, अतः उत्तम उद्देश्य के लिए किया गया तप सफल होता है। इसलिए कहते हैं अधर्म पूर्वक हम भले ही तप आचरण कर ले, इसलिए तप भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। लेकिन वो तप जब हम अधर्म पूर्वक करते हैं, भले ही हमारा सिद्धि मिल भी जाए, लेकिन हमारा जीवन पतन की ओर ले जाता है। इसलिए तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करो कि जिस मृत्यु का अतिक्रमण दुर्लभ एवं दुसाध्य है और देवता असुर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसे मृत्यु के अतिरिक्त अन्य और कोई वर मांगो। तुम लोगों सत्व गुण का आश्रय लेकर के अपने मरण का हेतुभूत कोई ऐसा वर मांगो जिस हेतु से तुम सबसे अजय बन जाओगे। तो दैत्य कहते हैं ठीक है, किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें शत्रु का प्रवेश न कर सके और हम वहां पर निवास कर सके। इसलिए आप ऐसे 3 नगरों का निर्माण प्रदान करें जो अद्भुत और अनेक संपत्ति से परिपूर्ण और देवताओं के लिए भी अतिक्रमण करना संभव नहीं हो। इसलिए हम लोग आपके कृपा से तीनों पुरों में रह करके पृथ्वी विचरण करेंगे। उसके बाद तारकाक्ष बोला कि मेरे लिए एक ऐसे अवध्य जो है पुर बनाए जो स्वर्णमय हो, सोने से बना हुआ हो। और कमलाक्ष ने बोला मेरे लिए एक चांदी के जो है ऐसा चांदीमय जो पुर है, तो ये इसी चांदी में बना हुआ एक पुर बनाइए। और विदुन माली उन्होंने बोला कि मेरे लिए एक लौह पुर, मतलब लोहे से बना हुआ वज्र के समान एक पुर की याचना करे। तब जब मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त हो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।